गढ़वा कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी संस्था के द्वारा आगामी 7 फरवरी को 11 मुस्लिम कन्याओं का सामूहिक विवाह करने को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ एक बैठक की। बैठक में गया जिला के संरक्षक मौलाना उमर नूरानी मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दौरान कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के सचिव विकास कुमार माली ने कहा कि कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के सचिव विकास कुमार माली ने कहा कि संस्था अपने उद्देश्यों को लेकर लगातार जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है। बीते 6 दिसंबर को 101 कन्याओं का सामूहिक विवाह करने का जो संस्था के द्वारा बीड़ा उठाया गया था वो सभी के सहयोग से सफल रहा। इसी को देखते हुए संस्था के द्वारा आगामी 7 फरवरी को छतरपुर झलवा गांव स्थित कन्या का सामूहिक विवाह करने के लिए संस्था बीड़ा उठाई, जो संस्था के द्वारा धूमधाम से निकाह कराते हुए विदाई स्वरूप सामग्री देकर विदा कराया जाएगा। संस्था के संरक्षक उमर नूरानी ने कहा कि संस्था के द्वारा लगातार बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों को बंद करने के लिए संस्था लगातार जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है। आने वाले दिनों में संस्था का लक्ष्य पूरा होगा। उन्होंने कहा कि 7 फरवरी को झलुआ छतरपुर स्थित गांव में असहाय निर्धन 11 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अतिथि के रूप में बगदाद शरीफ के अली इवे महमूद अल अरबी शामिल रहेंगे। उन्होंने कहा कि संस्था समाज के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य कर रही है। जिनके लिए असहाय निर्धन कन्याओं के विवाह करने में असमर्थ हैं, वो कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी की संस्था के कार्यालय में आकर संपर्क करें। संस्थाओं ने विवाह कर विदाई स्वरूप घरेलू सामग्री प्रदान करेगी। इस अवसर पर संस्था के सह सचिव हसीबुल्ला अंसारी, ऐनुल हक अंसारी, मोहम्मद संजर, जुबैर, आगम अली, अकरम रहमत अंसारी, हाफिज नूर आलम, नवाब अली, वकील अहमद, हाजी मौलाना खुर्शीद अंसारी, मुर्तजा अंसारी, रशीद अंसारी, मोहम्मद आसिफ, सिराज अहमद सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सबसे पहले तो मैं इस गढ़वा के तमाम जितने भी हमारे व्यवसाय संघ हैं या जो भी दुकानदार संघ मित्रगण हैं, उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, जो सभी की सहयोग से और उनके प्यार आशीर्वाद से जो 151 कन्याओं का जो सामूहिक विवाह हम लोगों ने सफल किया, ये काबिल तारीफ था लोगों के लिए। और जैसा हम लोगों को बताया गया कि यह ऐतिहासिक कार्यक्रम गढ़वा की धरती में पहली बार हुआ है, तो मैं वही इसी उद्देश्यों को पूरा करने हेतु उसमें हम लोगों ने निकाह का जो 51 कन्याओं का जो आयोजन रखे थे, वो तत्कालीन के वजह से और कुछ समस्या की वजह से नहीं हो पाया था। तो उसी में हमारे हजरत उमर नूरानी साहब ने और यहाँ के जो हमारे गढ़वा के कल्याणपुर के बहुत सारे हमारे मौलाना साहब लोग थे, तो उन लोगों के द्वारा एक बात तो हमको उसी दिन बताया गया था कि एक विदेश से जो इराक बगदाद से कोई मौलाना साहब है, उन जिनको बुला करके और उनके समक्ष हम लोगों ने वैसे असहाय निर्धन 11 कन्याओं का निकाह कराने का योजना जो हम लोगों को बनाया है। और यह बेड़ा हम संस्था की ओर से और तमाम मुस्लिम समुदाय की जितने भी कमेटी हैं, उनके सहयोग से इस तरह का आयोजन जो विदेश से चल करके आ रहे हैं मौलाना साहब, उनके नज़र में और बाकी हमारे गढ़वा के लिए, पूरे झारखंड के लिए ये काफ़ी खुशी का दिन है, जो विदेश से चल करके मौलाना और हमारे इस गढ़वा शहर में आ रहे हैं। बहुत काफ़ी दिन से ये समझिए कि एक तरह से मुस्लिम समुदाय के एकता मिलन भी इसको बोल सकते हैं, निकाह मिलन भी बोल सकते हैं, कि ताकि सभी के मिलन के सहयोग से निकाह भी हो जाए और एक सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों में एक मैसेज जाए कि ऐसे समुदाय जिस लोग अपने अपने समुदाय के पीछे मर रहे हैं या अपने अपने जात के पीछे लोग मर रहे हैं, लेकिन हमारी कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी और हमारे जो ये मुस्लिम कमेटी के लोग अभी मिले हैं या हमारे जो नूरानी साहब हमारे संरक्षक जो हैं, इनके द्वारा सभी समुदाय के लोगों को दहेज प्रथा और बाल विवाह को दूर करने के लिए, समाप्त करने के लिए यह एक मुस्लिम समुदाय में एक जागरूकता अभियान बोल दीजिए या जो भी बोला जाए, कि वो जागरूकता के आधार पे हम लोगों ने उन लोगों का निकाह करा करके और एक संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी बेटी, चाहे वो हिंदू की हो, मुस्लिम की हो या किसी भी धर्म की हो,